हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामान्य विज्ञान कक्षा 8 सत्र 2024-25। आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने इतिहास के सभी पाठों का अध्ययन किया। इसके बाद हमने भूगोल, संसाधन एवं विकास, संसाधन, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, इन इस पाठ, कृषि, उद्योग, इन सभी पाठों का अध्ययन किया। आज हम भूगोल का जो है अंतिम पाठ है मानव संसाधन, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के। दोस्तों, अध्याय 5 मानव संसाधन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो किन के बसे हुए हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है वो घने बसे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला आ जाता है, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? शहरी क्षेत्रों की ओर। देखिए, आज क्या है, आज देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग गाँव को और कस्बों को छोड़कर शहर की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको वहाँ पर रोजगार मिले, शिक्षा मिले और बहुत सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा शहरी क्षेत्रों की ओर। तीसरा हमारा आ जाता है, जनसंख्या पिरामिड जानने में सहायता नहीं करता। क्या जानने में सहायता नहीं करता है? जो जनसंख्या जो पिरामिड होता है वो रोजगार योग्य कौशल की योग्यता जानने में हमारी मदद नहीं करता है, यानी सहायता नहीं करता है। अगला हमारा आ जाता है, लोग सदैव पर्वतों और पहाड़ों की तुलना में मैदानी भाग में रहना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं वहाँ पर रहना पसंद? इसलिए करते हैं क्योंकि यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? यह क्षेत्र जो होते हैं वो खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। पांचवा हमारा है, किसी भी देश की आर्थिक जनसंख्या का उस देश के विकास पर प्रभाव नहीं होगा। तो किसका प्रभाव नहीं होगा? आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। क्या होगी? आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। अब हम आ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा है, मरुस्थल में जनसंख्या खालिस्तान पाई जाती है। तो इसमें सही, इसमें वो भी दे रखे हैं विकल्प। तो पहला हमारा जाता है बिरल, जो हमने यहाँ भर भी रखा हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है, जापान में ओसाका और भारत में खालिस्तान घने बसे क्षेत्र है। क्या है? मुंबई। मुंबई में बहुत अधिक जनसंख्या में लोग रहते हैं। अगला आ जाता है हमारा, मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होना खालिस्तान है। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। मृत्यु दर से यानी मरने से ज़्यादा जन्म ले रहे हैं लोग बाग, यानी बच्चे जन्म, अधिक जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो ये क्या हो जाती है? मृत्यु दर में कमी। इसके बाद हमारा आता है, जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर विधि क्या है? क्या कहलाती? जनसंख्या पिरामिड कहलाती है। क्या कहलाती? जनसंख्या पिरामिड होती है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को खालिस्तान कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर, जहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं इसमें। ठीक है, अगला हमारा आता है क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आ गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई? लिखिए। तो हम लिखते हैं, मंत्री हुई है, मंत्री कर लेना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार कौशल की योग्यता को प्रोत्साहन करना है। ठीक है, आठवां हमारा आता है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर आता है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 322 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नवा क्वेश्चन आता है, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करते हैं? तो इसका हमारा आंसर होता है, आर्थिक कारक जैसे रोजगार के अवसर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अब लोग उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं जहां नौकरी के बेहतर अवसर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जापान में ओसाका और भारत में मुंबई, जिससे इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आता है हमारे पास, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। तो देखते हैं जनसंख्या संगठन की विशेषताएं हैं, आयु और लिंग।
जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है और पुरुष स्त्रियों का अनुपात अलग अलग है। अब शिक्षा और आय, लोग शिक्षा स्तर, आय और स्वास्थ्य स्थितियों में भिन्न है। 11वां हमारा क्वेश्चन आता है जीवन प्रत्याशा से क्या आस है। तो इसका आंसर आता है जीवन प्रत्याशा से आस है कि किसी व्यक्ति ने अब तक कितनी जिंदगी जी है और आगे कितनी जिंदगी जीने की संभावना है। शिशुओं की दर का आकलन करने के लिए जीवन प्रत्याशा की गणना में शिशु के जन्म के पहले 5 वर्ष को न शामिल करके आगे के वर्षों को गिना जाता है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा 12वां क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या में किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, लिखिए। तो हम देखते हैं विश्व की कुल जनसंख्या में से एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। जैसे हम जो भारतीय हैं वो भी हम एशिया महाद्वीप में ही रहते हैं। तो क्या है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, सर्वाधिक लोग पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसी महाद्वीप में होते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है चाइना, भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान। 13वां हमारा क्वेश्चन आ जाता है प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। तो इसका हम लिखते हैं प्रवास। तो प्रवास किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को ही प्रवास कहा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों का जो आना जाना होता है उसे ही हम प्रवास कहते हैं। अप्रवासी क्या होता है, अप्रवासी उन्हें कहा जाता है जो नए देश से आते हैं, यानी किसी उनके देश को छोड़कर किसी नए देश में आते हैं, नए देश में आके बसते हैं, उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, जो आप उस देश को छोड़ देते हैं, उनको उत्प्रवासी कहा जाता है। तो ये हमारा 13वां क्वेश्चन हुआ है। अब हम आते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां हमारा क्वेश्चन आ जाता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला आ जाता है भौगोलिक कारक। तो इसमें स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, पानी, खनिज, और दूसरा है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। ठीक है, तो इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, अगला हमारा आ जाता है 15वां क्वेश्चन, युवक किस प्रकार राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। तो इसका आंसर है किसी राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवाओं का संकीर्ण भूमिका होती है। युवाओं को राष्ट्र की आवाज़ माना जाता है। युवा राष्ट्र के लिए कच्चे माल या संसाधन की तरह होते हैं। कौशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से युवा ही किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग एक उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। अब हमारा आ जाता है 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 16वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऊपर दिए हुए आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पे एक आरेख दिया हुआ है ये, ठीक है। और इसमें क्या है, रूस है, जापान है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, या यूएसए है, भारत है, चीन है, ब्राज़ील है, नाइजीरिया है। तो ये सभी देश दे रखे हैं। अब हमें इसको देख के हमें जनसंख्या जो है बिलियन में दे रखी है। अब हमें इसका क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें आता है सबसे कम आबादी वाले देशों का सही समूह है। तो सबसे कम आबादी वाले देशों का सही समूह जो होता है रूस और जापान। क्या है, रूस और जापान, या जापान और रूस, कुछ भी अपन बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। अगला हमारा आ जाता है अधिक आबादी वाले देशों में भारत का क्रम है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है। तो दूसरा, हमारा भारत जो है दूसरे नंबर पे है, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिसमें पाई जाती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है 200 मिलियन से अधिक बनी आबादी वाले घने देशों का समूह है। तो हम देखते हैं 200 मिलियन में, जैसे भारत ले लो, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ये क्या है, सबसे अधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो देश सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसी देश में है, यानी इन्हीं देशों में है, इन्हीं देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो आशा है आपको ये पार्ट अच्छे से ठीक तरीके से समझ में आया हुआ। अगर आपको कहीं भी किसी तरह कोई समस्या आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।